गोतमेश्वर को आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है। इसका कारण यह है कि जो लोग हरिद्वार नहीं जा सकते वे यहाँ के तालाब में अस्थियों का विसर्जन करते हैं। लेकिन अब इस सदियों पुरानी परंपरा पर संकट खड़ा होने वाला है। इसका कारण यह है कि गोतमेश्वर तालाब से खेती के लिए लोगों द्वारा पानी का अवैध दोहन किया जा रहा है। गर्मियों में अक्सर गोतमेश्वर तालाब का पानी सूख जाया करता है और इस कारण अब लोग अस्थि विसर्जन के लिए बेणेश्वर की तरफ केंद्रित हो रहे हैं और यहाँ सदियों पुरानी परंपरा टूटने की कगार पर है। इससे आगे बढ़े उससे पहले जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और लाइक शेयर भी करें। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। गोतमेश्वर का शमशान घाट 12 घाव का शमशान घाट है और सबसे बड़ा है, लेकिन देखरेख और ध्यान की कमी की वजह से अब गोतमेश्वर का यह तालाब संकट में है। इस तालाब को बचाने के लिए लालगढ़ ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच जमुना दास ने लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन आज तक इस समस्या का निस्तारण नहीं हो पाया क्योंकि प्रशासन और गांव पंचायत की ओर से इस पर कोई ठोस कदम ही नहीं उठाया गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो केवल बारिश के दौरान भरने वाला यह तालाब साल में ज्यादातर महीने खाली ही पड़ा रहेगा, क्योंकि जैसे ही पानी आएगा तो खेती के सीजन के दौरान आसपास के लोग इसका अवैध रूप से दोहन कर लेंगे। इस तालाब का निर्माण रियासत काल में करवाया गया था। यह कांठल क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध तालाब है। कई बार यहाँ विदेशी पर्यटक भी आते हैं। जिले का सबसे बड़ा मेला भी यहीं पर लगता है, जिसे गोतमेश्वर मेला कहा जाता है। यह मेला ग्रीष्म ऋतु में वैशाख की पूर्णिमा पर लगता है। मेले में आने वाले लोगों की प्यास बुझाने और आदिवासी क्षेत्र में आस्था की दृष्टि से इस तालाब का निर्माण हुआ था। पानी के अवैध दोहन की वजह से मेले पर भी प्रभाव पड़ा है। इसी के साथ अब यहाँ पर पीने के पानी की समस्या भी खड़ी होने लगी है। सीमा खेतान उपखंड अधिकारी अर्नोद का कहना है कि यह मामला अभी मेरे ध्यान में आया है, अब इसको लेकर नजर रखी जाएगी। तालाब से पानी का अवैध दोहन करते हुए अगर कोई मिलता है तो सिंचाई का मोटर, इंजन और पाइप जब्त कर संबंधित पानी के दोहन करने वाले पर कार्रवाई भी की जाएगी। ऐतिहासिक तालाब के संरक्षण को लेकर प्रशासन सख्ती दिखाएगा। आदिवासी श्रद्धालु यहाँ पर मंदाकिनी कुंड में स्नान करने के बाद तालाब में जाकर स्नान करते हैं। तालाब के पानी के दोहन के कारण पिछले कुछ समय से जनजाति के लोगों का रुख बेणेश्वर की तरफ हो रहा है। गोतमेश्वर का शमशान आज भी 12 गांव का है। अंतिम संस्कार के बाद लोग यहाँ के तालाब में स्नान करते हैं। गोतमेश्वर के पुजारी अर्पित शर्मा ने बताया कि गोतमेश्वर महादेव को जनजाति की आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है और इसी वजह से यह आदिवासी लोगों का हरिद्वार कहा जाता है। इतिहास में भी बाकायदा इसका वर्णन मिलता है। गोतमेश्वर महादेव जनजाति के लोगों के इष्ट देव हैं, जिन्हें भूरिया बाबा कहते हैं। यहाँ पर आदिवासी लोगों द्वारा अस्थियां विसर्जित की जाती हैं। शीतकालीन ऋतु में यहाँ पर पहले साइबेरियन पक्षी तथा अन्य दुर्लभ प्रजातियों के पक्षी भी आया करते थे, लेकिन अब तालाब में कम होते पानी के साथ यहाँ प्रजातियां आनी बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। कभी कभार इक्का दुक्का पक्षी दिखाई दे जाता है। पहले पक्षियों का यहाँ आने पर बंद हुआ और अब सदियों पुरानी परंपरा भी समाप्त होने की कगार पर दिखाई दे रही है। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।